भीष्म पितामह महाभारत के महान योद्धा और कौरवों के प्रधान सेनापति थे। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर समझने के लिए हमें उनकी परिस्थितियों और विचारधारा को समझना होगा। द्रौपदी चीरहरण की संपूर्ण कथा। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए। जब द्रौपदी को जबरन सभा में लाया गया, तो उसने वहां उपस्थित सभी महापुरुषों से न्याय की गुहार लगाई। उसने पूछा कि क्या एक पति, जिसने पहले ही स्वयं को दांव पर लगा दिया हो, उसे अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सके? इस पर सभा में मौन छा गया। इसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का वस्त्र हरण करे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उनकी कृपा से उनका चीर बढ़ता चला गया, जिससे दुशासन थककर गिर पड़ा। भीष्म पितामह ने क्यों नहीं रोका? भीष्म पितामह नैतिकता और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी वे इस अन्याय को रोकने में असमर्थ रहे। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। 1. कौरवों के प्रति उनकी प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपनी युवावस्था में ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहेंगे और हमेशा राज्य के हित में कार्य करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के प्रति भी वफादार थे। 2. राजा के आदेशों का पालन। उस समय सभा का संचालन राजा धृतराष्ट्र के हाथ में था। भीष्म ने इसे राजा का अधिकार क्षेत्र माना और स्वयं हस्तक्षेप करने से बचते रहे। वे मानते थे कि जब तक राजा स्वयं अन्याय के विरुद्ध कदम न उठाए, वे कुछ नहीं कर सकते। 3. स्त्रियों के अधिकारों पर उनका भ्रम। भीष्म धर्मशास्त्रों के महान ज्ञाता थे, लेकिन जब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि क्या युधिष्ठिर के पास अधिकार था कि वे पहले स्वयं को हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे, तो भीष्म स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि यह धर्म का अत्यंत जटिल प्रश्न है और वे निश्चित नहीं हैं कि इस परिस्थिति में क्या सही है। 4. कर्म और भाग्य की अवधारणा। भीष्म ने यह भी सोचा कि शायद ये द्रौपदी और पांडवों के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और ईश्वर की इच्छा से ही यह सब हो रहा है। इस कारण भी वे निष्क्रिय बने रहे। 5. विदुर और अन्य बुजुर्गों की चुप्पी। सभा में विदुर, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे अन्य विद्वान और योद्धा भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भी इस अन्याय को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जब चारों ओर से चुप्पी थी, तो भीष्म ने भी स्वयं को अलग नहीं किया। परिणाम और पश्चाताप। बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि वे उस समय मजबूर थे, लेकिन उन्हें इस घटना का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जब वे युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे थे, तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस समय अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई। इस पर भीष्म ने कहा कि वे उस समय कौरवों के अन्न और नमक का सेवन कर रहे थे, जिससे उनकी बुद्धि मोहग्रस्त थी। लेकिन अब जब वे शरशैया पर पड़े हैं, तो सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के चीरहरण को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञाओं, राजा के प्रति वफादारी, धर्म के जटिल प्रश्नों और अपने दायित्वों के बीच फंसे हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें इस पर गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल माना। महाभारत हमें ये सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।